मशहूर अमेरिकी लेखक और व्यंग्यकार मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, अ लाई कैन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल द ट्रूथ इज पुटिंग ऑन इट्स शूज। हिंदी में इसका अर्थ यह है कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। आज के ज़माने में अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करें तो ये फेक न्यूज़ की तरफ इशारा करता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, आप सब करते होंगे, और आप इनका इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये सब बिल्कुल मुफ्त है। कभी आपने सोचा है कि ये लोग आपसे पैसा क्यों नहीं लेते? सारी सेवाएं आपको मुफ्त में कैसे मिलती हैं? हम इनके लिए कोई पैसा नहीं देते, सिर्फ अपना इंटरनेट डेटा खर्च करते हैं। लेकिन ये सारी कंपनियां अब आपकी पसंद नापसंद और आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लगी हैं। आप इनके लिए एक प्रोडक्ट बन चुके हैं जिसे इन कंपनियों ने अब एक तरह से खरीद लिया है। अक्सर एक बात कही जाती है, वो ये कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मुफ्त में मिल रहा है तो आप खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसलिए इस मामले में आप सब प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब आपको ये सारी कंपनियां ये बताती हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए, कहां आपको घूमने फिरने जाना चाहिए, यहां तक कि किस राजनीतिक दल को चुनाव में वोट देना चाहिए, वो भी यही कंपनियां आपको बताती हैं और आपको प्रभावित करती हैं। फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियां देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी अब दखल देने लगी हैं। ये कंपनियां अगर चाहें तो किसी देश में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश भी कर सकती हैं और कोई नई खास पार्टी की सरकार भी बनाने में मदद कर सकती हैं। फेक न्यूज़ फैलाकर सरकारों के खिलाफ लोगों में एक नकली गुस्सा पैदा कर सकती हैं। हाल के दिनों में आपको इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। आपको याद होगा, नागरिकता कानून यानी CAA के खिलाफ इस साल के शुरू में हुई हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अक्सर हम सोचते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है और फेसबुक अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने और उनके साथ अपने फोटो शेयर करने का एक माध्यम है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसके बाद आपकी राय हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी दुनिया में यह बहस चल रही है कि क्या फेसबुक और ट्विटर किसी खास पार्टी और विचारधारा के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में भारत की संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन को बुलाया था। इस बैठक में कुछ सांसदों ने फेसबुक से कई सवाल पूछे थे और उन पर लग रहे आरोपों पर फेसबुक की सफाई मांगी थी। इस बैठक में जो बातें सामने आई वो आज हम आपको बताने वाले हैं, और जो बातचीत इस बैठक में हुई है, जब आप उसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बैठक में जो कुछ हुआ, जो बातचीत हुई, फेसबुक से जो सवाल पूछे गए, फेसबुक पर जो आरोप लगाए गए, वो उनके अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फेसबुक ने कांग्रेस से जुड़े लगभग 700 फेसबुक पेज डिलीट कर दिए थे। लेकिन इन 700 फेसबुक पेजेस की फॉलोअर्स की संख्या सिर्फ 2 लाख के आसपास थी। यानी पेज तो 700 थे लेकिन फॉलोअर्स थे सिर्फ 2 लाख। जबकि इसी दौरान फेसबुक ने बीजेपी का समर्थन कर रहे सिर्फ 15 पेजेस को हटाया था। लेकिन इन 15 पेजेस के फॉलोअर्स की संख्या थी 26 लाख। तो अगर आप देखेंगे, जब संख्या बताती है फेसबुक, तो फेसबुक कहती है कि बीजेपी के तो हमने 15 पेज हटाए और कांग्रेस के देखिए 700 पेज हटा दिए। लेकिन इस संख्या के अंदर ही कैच है, क्योंकि कैच जो है वो ये है कि फॉलोअर्स कितने थे। भारत में फेसबुक पर पोस्ट की जा रही खबरों के फैक्ट चेक के लिए कुछ बाहरी एजेंसियों की सहायता ली जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि फेसबुक पर जो खबरें पोस्ट की जाती हैं उनमें से बहुत सारी नकली होती हैं, फेक न्यूज़ भी होती हैं। उन खबरों की सत्यता को जांचने के लिए फैक्ट चेक एजेंसियां रखी जाती हैं जो फैक्ट्स को चेक करती हैं। अब बड़ी बात यह है कि जिन एजेंसियों को इन खबरों की फैक्ट चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है, ये एजेंसियां भी एक खास विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। इन एजेंसियों के कुछ लोग कुछ खास राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं और उन्हीं पार्टियों की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। यह भी पाया गया कि फेसबुक के लिए फैक्ट चेक करने वाले खुद ही कई बार फेक न्यूज़ फैलाते हैं, यानी चोर के हाथ में ही चाबी दे दी।
लोकसभा चुनाव से पहले देश में नए हवाई अड्डों को लेकर ऐसी ही एक अफवाह या कह लीजिए फेक न्यूज फेसबुक के ही एक फैक्ट चेकर ने फैलाई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले 4 साल में देश में 35 एयरपोर्ट बनाए गए हैं, लेकिन फेसबुक की तरफ से नियुक्त फैक्ट चेक वेबसाइट ने प्रधानमंत्री के इस दावे को गलत बताया और कहा कि 35 नहीं, सिर्फ 7 नए हवाई अड्डे ही बनाए गए हैं। और इसके बाद सरकार ने बाकायदा एक औपचारिक बयान जारी करके सारे तथ्य रखे थे, यानी जिन लोगों पर फेसबुक फैक्ट चेक के लिए भरोसा किया जाता है उनके खुद के फैक्ट गलत निकल रहे थे। क्या कहा था तब मैं आपको आज बताना चाहता हूं। देखिए, जो फैक्ट चेकर है फेसबुक का, वो ये लिखते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। There are now 100 airports in India, out of which 35 were built in the last 4 years. Prime Minister Narendra Modi said on September 24, 2018 at the inauguration of Sikkim's first airport in Pakyong. तो इनका ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने 35 एयरपोर्ट 4 साल में 35 नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं, और फेसबुक का ये जो फैक्ट चेकर है ये कहता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, 35 नहीं बने हैं। फिर वो कहते हैं कि फैक्ट चेकर की मदद से नॉट मोर देन 7 एयरपोर्ट्स वर मेड ऑपरेशनल ओवर द लास्ट 4 years अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। तो फैक्ट चेकर कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने बताया 35 नहीं बने, वो कह रहे हैं सिर्फ 7 नए एयरपोर्ट्स बने हैं। और उसके बाद भारत की सरकार ने बाकायदा इस बात को लेकर ट्वीट्स किए हैं, विचारधारा और अपने जो सही संख्या वो बताई है। लेकिन यहां जो बड़ी बात है वो ये है कि भारत सरकार ने एक आंकड़ा दिया और फेसबुक का फैक्ट चेकर उस आंकड़े को लेकर फेक न्यूज फैला रहा है। फिर यह भी देखा जा रहा है कि फेसबुक एक खास विचारधारा के नेताओं के हेट स्पीच वाले जो उनके बयान हैं, यानी उनके जो भाषण हैं, जो हेट स्पीच हैं, वो बार बार अनुरोध करने के बाद भी हटाती नहीं है। इन हेट स्पीच करने वाले लोगों में असदुद्दीन ओवैसी और कन्हैया कुमार के भाषण शामिल हैं। इन्हें कई बार कहा गया कि आप इनको हटा लीजिए, लेकिन इन्होंने ये भाषण हटाए नहीं। कुछ सांसदों के इन आरोपों के जवाब फेसबुक के अधिकारियों से मांगे गए और अभी इसका इंतजार है कि वो क्या जवाब देंगे। आज मैं सारे पेपर्स उनके लेकर आया हूं, किस किस ने क्या जवाब दिए हैं, किस किस पर क्या आरोप लगे हैं, और ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। यहां आपको ये जानना चाहिए कि भारत में फेसबुक में काम करने वालों का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। हम यहां आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जानकारी संसद की स्थायी समिति की बैठक में रखी गई है। फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन यूपीए सरकार के समय योजना आयोग में काम किया करते थे। यूपीए सरकार के समय भारत के प्लानिंग कमीशन में काम किया करते थे। ये जानकारी सामने आई है। वो यूपीए सरकार में ही शहरी विकास मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। ये बात भी सामने आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत मोहन को फेसबुक का एमडी बना दिया गया। क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। Facebook's MD Ajit Mohan used to work with the Planning Commission under UPA. He had worked with the Ministry of Urban Development under UPA. He was appointed as the MD of Facebook in 2018, a year before 2019 general elections. यानी अब जो फेसबुक के एमडी हैं, ये पहले प्लानिंग कमीशन में काम किया करते थे यूपीए सरकार के समय, और फिर इन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में भी काम मिला एक कंसल्टेंट के तौर पर, यानी इन्हें लाभ दिए गए हैं। ये लाभान्वित हुए हैं यूपीए की सरकार के दौरान। और फिर जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे, उससे ठीक 1 साल पहले इन्हें फेसबुक का इंडिया हेड नियुक्त कर दिया गया। फेसबुक का एमडी इंडिया में बना दिया गया। जाहिर है अपना आदमी है, उसे फेसबुक का एमडी नियुक्त कर दिया गया चुनाव से ठीक 1 साल पहले।